वेलकम गाइस, स्पोकन इंग्लिश क्लास डे 16 में आप लोगों का स्वागत है। क्या आपको समझ आता है? इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखना आसान है। हाँ, ये तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर इट क्यों आया? इसी प्रकार से स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, मतलब स्विमिंग करना सेहत के लिए अच्छा होता है। यहाँ पर स्विमिंग खुद ही सब्जेक्ट बन गया, तो ऐसा क्यों होता है? आज के क्लास के बाद आप इट प्लस इंफिनिटिव एंड जेरेंड या फिर इंफिनिटिव सब्जेक्ट के रूप में कब यूज होते हैं, आप लोगों को कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। मैं हूं अनिल कुमार, आप लोग देख रहे हैं डेली इंस्प्रॉड। देखिए स्ट्रक्चर, इट और इट के बाद हम बी फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे, मतलब इज या वॉज का। उसके बाद हम एडजेक्टिव या किसी संज्ञा मतलब नाउन को रखेंगे। उसके बाद हम टू का यूज करेंगे और फिर वर्ब मतलब इंफिनिटिव का। कब और क्यों यूज करें? जब आप जजमेंट देते हैं, कमेंट करते हैं, ओपिनियन बताते हैं, किसी काम को इजी, हार्ड, इम्पोर्टेंट, डेंजरस एक्सेट्रा बताना चाहो। इट एक डमी सब्जेक्ट है, असली काम तो इंफिनिटिव कर रहा है। ये अंग्रेजी सीखना आसान है, या फिर हम इसे हटा देंगे, अंग्रेजी सीखना आसान है। इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी सीखना आसान है। ये जो इट है ये एक डमी है, मतलब कि इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक सहारा कर रहा है सब्जेक्ट के रूप में। इसी प्रकार से रात में बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। इट इज नॉट सेफ टू गो आउट एट नाइट, मतलब रात में बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। इट इज नॉट सेफ, सुरक्षित नहीं है, टू गो आउट एट नाइट, रात में बाहर जाना। तो आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? किसी एडजेक्टिव या किसी नाउन के बाद हम टू का यूज कर रहे हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या विदेश में पढ़ना महंगा है? इज इट एक्सपेंसिव टू स्टडी अब्रोड? इज इट एक्सपेंसिव टू स्टडी अब्रोड, मतलब क्या विदेश में पढ़ना महंगा है? यहाँ पर भी देखिए एक्सपेंसिव क्या है? महंगा। मतलब किसी एडजेक्टिव या किसी नाउन के बाद हम टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं कुछ करने के लिए, मतलब कि किसी उद्देश्य को बताने के लिए। अब देखिए मिनी स्टोरी है। रवि का सपना था विदेश में पढ़ाई करने का। तो आप लोग इस सेंटेंस को बनाते हैं, रवि's ड्रीम वॉज टू स्टडी अब्रोड। रवि का सपना था विदेश में पढ़ाई करने का। रवि's ड्रीम, रवि का सपना, वॉज टू स्टडी, पढ़ाई करने का था, अब्रोड, विदेश में। समझ में आया होगा ये सेंटेंस आप लोग को। वॉज के बाद हमने टू का यूज किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके दोस्त ने कहा यह आसान नहीं है। His friend said, उसके दोस्त ने कहा it is not easy, ये आसान नहीं है, to do that, ऐसा करना या वो करना। रवि ने कहा मुझे पता है पर ये जरूरी है। रवि said, रवि ने कहा I know, मुझे पता है या मैं जानता हूँ, but लेकिन it is important to do it, ये करना जरूरी है। उसने IELTS की तैयारी शुरू कर दी। He started preparing for IELTS, उसके टीचर ने कहा ये प्रैक्टिस करने पर आसान हो जाता है। His teacher said, उसके टीचर ने कहा it is easy to do with practice, ये प्रैक्टिस के साथ आसान हो जाता है या प्रैक्टिस करने पर आसान हो जाता है। आखिरकार उसने एडमिशन पा लिया। फाइनली मतलब आखिरकार, he got admission, उसने एडमिशन पा लिया। अब देखिए स्ट्रक्चर, वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब जिसे हम जेरेंड बोलते हैं, प्लस वर्ब। कब यूज करें? जब आप किसी एक्टिविटी को जनरल तरीके से सब्जेक्ट की तरह बनाना चाहो, मतलब कि किसी क्रिया को आप एक सब्जेक्ट के रूप में रखना चाहे, तब आप जेरेंड का यूज करते हैं, मतलब कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का। जैसे कोई काम अच्छा है, जरूरी है, डिफिकल्ट, ये नेचुरल साउंड करता है। एग्जाम्पल देखिए, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव। तैराकी स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जेरेंड है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है जो कि सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तैराकी स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। देर रात तक जागना अच्छा नहीं है। स्टेइंग अप लेट, देर रात तक जागना या जागे रहना, इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या सुबह दौड़ना फायदेमंद है? इज रनिंग इन द मॉर्निंग बेनिफिशियल? इज रनिंग इन द मॉर्निंग बेनिफिशियल, क्या सुबह दौड़ना फायदेमंद है? तो हमने जेरेंड से पहले हेल्पिंग वर्ब को रख दिया। अब देखिए स्टोरी,
रवि जिम में नया नया गया था। रवि वॉज न्यू एट द जिम। रवि नया था जिम के अंदर, मतलब नया नया गया था। रवि वॉज न्यू एट द जिम। ट्रेनर ने कहा तैराकी से आपकी फिटनेस अच्छी होगी। द ट्रेनर सेड। ट्रेनर ने कहा स्विमिंग इज गुड फॉर योर फिटनेस। तैराकी से आपकी फिटनेस अच्छी होगी या फिर तैराकी करना आपके फिटनेस के लिए अच्छा है। रवि ने कहा मुझे तैराकी नहीं आती। रवि सेड। रवि ने कहा आई डोंट नो हाउ टू स्विम। आई डोंट नो हाउ टू स्विम। मैं नहीं जानता कैसे तैरते हैं, मतलब कि मुझे तैराकी नहीं आती, इसका यही मतलब है। ट्रेनर बोला कोई बात नहीं, सीख सकते हो। द ट्रेनर सेड। ट्रेनर बोला नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, यू कैन लर्न, आप सीख सकते हो। रवि ने स्विमिंग क्लासेस शुरू कर दी। रवि स्टार्टेड स्विमिंग क्लासेस। रवि ने स्विमिंग क्लासेस शुरू कर दी। अब उसे तैराकी में मजा आने लगा है। नाउ ही इंजॉय स्विमिंग। अगर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि जेरेंड और इन्फिनिटिव क्या है, तो आप मेरी पीडीएफ ई बुक को बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जेरेंड और इन्फिनिटिव, जिसमें आप लोग को प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ साथ आंसर की भी मिलेगी। और मैं आप लोगों से कहूंगा या तो आप सीधा पीडीएफ बंडल को बाय कर ले, जिसमें आप लोग को 5 पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। अब देखिए स्ट्रक्चर 2 + वर्ब कब और क्यों यूज करें। जब आप किसी काम को थोड़ा मोर अब्स्ट्रैक्ट, मोर फॉर्मल तरीके से सब्जेक्ट तरह यूज करना चाहो। ज्यादा रिटर्न इंग्लिश में कॉमन है ये। 2 + वर्ब के फर्स्ट फॉर्म मतलब इंफिनिटिव, स्पोकन में भी आता है। पॉजिटिव एग्जाम्पल है समय पर पहुंचना जरूरी है। टू अराइव ऑन टाइम इज इम्पोर्टेंट। टू अराइव ऑन टाइम इज इम्पोर्टेंट, समय पर पहुंचना जरूरी है। हर समय शिकायत करना सही नहीं है। टू कंप्लेन, शिकायत करना। ऑल द टाइम, हर समय। इज नॉट राइट, सही नहीं है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या कड़ी मेहनत करना जरूरी है। इज इट नेसेसरी टू वर्क हार्ड। तो देखिए मिनी स्टोरी। रवि हमेशा देर से आता था। रवि ऑलवेज अराइव्ड लेट। अब आप कहेंगे यार तो सिंपल पास्ट का यूज हो गया, लेकिन ये पास्ट हैबिट को बता रहा है। देर से आया करता था या आता था, एक ही बात है। लेकिन हम सिंपल पास्ट से भी पास्ट हैबिट को बताते हैं जब भी हम किसी फ्रीक्वेंसी एडवर्ब का यूज करते हैं। उसके बॉस ने कहा समय पर पहुंचना जरूरी है। उसके बॉस ने कहा, हिज बॉस सेड। उसके बॉस ने कहा टू अराइव ऑन टाइम, समय पर पहुंचना इज इम्पोर्टेंट, जरूरी है। रवि ने कहा मैं कोशिश करूंगा। रवि सेड। रवि ने कहा आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा। बॉस बोला सिर्फ कोशिश नहीं, आदत बनाओ। द बॉस सेड डोंट जस्ट ट्राई, मेक इट अ हैबिट। रवि ने अलार्म लगाना शुरू किया। रवि स्टार्टेड सेटिंग एन अलार्म। रवि ने अलार्म लगाना शुरू किया। अब वो हमेशा समय पर पहुंचता है। नाउ ही ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम। अब वो हमेशा समय पर पहुंचता है। अब देखिए इट इज इजी लर्निंग इंग्लिश। अगर हम कहें इट इज इजी लर्निंग इंग्लिश, ये वाक्य इनकरेक्ट क्यों है, क्या आप बता सकते हैं। क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर टू लर्न आना चाहिए, तो आप बिल्कुल सही है। इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश, ये करेक्ट वाक्य। स्विमिंग गुड फॉर हेल्थ, अब ये वाक्य क्यों इनकरेक्ट है बताइए। आपको कुछ मिस्टेक दिख रही है इस सेंटेंस में। क्या आप यहाँ पर 2+ स्विम करना चाहते हैं, तो भी ये सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा, इनकरेक्ट होगा। देखिए स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग क्या है, एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को जरूरत होती है किसी हेल्पिंग वर्ब की, ओके, या मेन वर्ब की। टू अराइव ऑन टाइम इम्पोर्टेंट, अब ये सेंटेंस इनकरेक्ट क्यों है। देखिए टू अराइव ऑन टाइम इज इम्पोर्टेंट, समझ में आया। इज इम्पोर्टेंट, समय पर पहुंचना जरूरी है, महत्वपूर्ण है। अब आपके प्रैक्टिस के लिए देखिए, देर रात तक जागना नुकसानदायक है। विदेश में पढ़ाई करना महंगा है, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। क्या रोज व्यायाम करना फायदेमंद है। समय पर पहुंचना जरूरी है। इन सभी सेंटेंसेस को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो दोस्तों आज आपने सीखा इट प्लस इंफिनिटिव, जेरेंड को सब्जेक्ट कैसे बनाएं, 2+ वर्ब को सब्जेक्ट के तौर पर कैसे रखें। अब आप फ्लुएंटली और नेचुरल तरीके से बोल सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए और कमेंट में बताइए कौन सा स्ट्रक्चर आपको सबसे यूजफुल लगा।